चैप्टर 1160 आ चुका है और इसका नाम है गॉड वैली इंसिडेंट। फाइनली हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है जो इस एपिक फ्लैशबैक ने बिल्ड किया था। डेवी द ज़ीबैक, ड्रैगन, गार्प, रॉजर, शैंक्स, ब्लैकबियर्ड और भी कई लेजेंड्स। इसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके चैप्टर की तरफ चलते हैं। स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पिछली बार खत्म हुई थी। MC 8 से 9 मेंबर्स लेकर आता है डेवी क्लैन के और वहां हम किड टीच, उसकी माँ और कुछ डेवी क्लैन के मेंबर्स को देखते हैं जो चीन से बंधे हुए हैं। और हम पहली बार टीच की माँ को देखते हैं। उसका लुक रॉबिन और ओलिविया जैसा है, बस बाल थोड़े मैसी हैं। और हम दो बड़े आदमियों को भी देखते हैं जो डेवी क्लैन के हैं। फिर हम देखते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स गुस्सा कर रहे होते हैं डेवी क्लैन के मेंबर्स को देखकर और उन पे नाइफ्स और एक्सेस फेंकते रहते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले लोग हो। डेवी क्लैन एक डिस्पाइस्ड लिनीज था। एक तो ये भी बोलता है तुम लोग बगनियर्स भी हो, है ना? लेकिन कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस बात को कंफर्म नहीं करता इस चैप्टर में, तो अभी वेट करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं किड ब्लैकबियर्ड ऑडियंस में घबराया हुआ है जबकि उसकी माँ उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। MC सेलेस्टियल ड्रैगन्स को रोकने की कोशिश करता है कहकर कि अगर कोई स्लेव स्टेज पर मर गया तो उन्हें पेनलाइज किया जाएगा। ध्यान रहे उनके लिए ये सिर्फ एक गेम है और MC भी सिर्फ इसलिए रोकता है ताकि गेम और इंटरेस्टिंग हो बाद में। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है फिगरलैंड गार्लिंग की तरफ। यहाँ पे सैटर्न उसकी तारीफ कर रहा होता है कि ऐसी जगह ढूंढने के लिए और यहाँ पे फिगरलैंड गार्लिंग बोल रहा होता है ये शायद से मेरी किस्मत ही है। फिर सीन आता है शैंक्स की मदर के ऊपर जो मरने की हालत में है और ड्रैगन से कह रही होती है मेरी दोनों बच्चों को बचा लो। ये सुनकर ड्रैगन अपनी बंदूक उठा के जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैं बच्चों को बचा के रखूंगा। अब यहाँ पे हमको ये दिखाया जाता है कि शैंक्स की मदर अब नहीं रही। फाइनली प्राइज प्रेजेंटेशन खत्म होता है और मेन इवेंट यानी हंटिंग गेम शुरू होता है। जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको वहां से भगाना स्टार्ट कर देते हैं जिनको उन लोगों ने कैदी बना रखा था। और यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 150 जो लोग हैं इनके अंदर वो जो 13 सुपर रेयर लोग हैं और इन सुपर रेयर लोगों को मारने पे 10,000 पॉइंट मिलेंगे जो कि उनकी गेम का रूल है। फिर हम देखते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स और गॉड्स नाइट्स गॉड वैली में लोगों को मार रहे होते हैं। इसी दौरान ड्रैगन कुमा और इवानकॉफ को देखता है और ड्रैगन एक शॉकिंग काम करता है। एक सेलेस्टियल ड्रैगन को गोली मार देता है जो कुमा को शूट करने वाला होता है। इस तरह से ड्रैगन कुमा को बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रॉक्स पायरेट गॉड वैली में आ चुके हैं। ये वही सीन है जो हमने चैप्टर 1196 में देखा था, उसमें जस्ट रॉक्स को ऐड कर दिया है। रॉक्स पायरेट्स आर्ग्यू करते हैं शैकी को रेस्क्यू करने को लेके। ज्यादा लोग उसी की वजह से आए हैं। इवन रॉक्स भी पेपर पे इसी वजह से आया था, लेकिन असल में वो अपनी वाइफ और बेटा को बचाने के लिए आया था। रॉक्स कहते हैं सुनो बॉयज, यहाँ शैकी है, ट्रेजर्स हैं और डेविल फ्रूट्स भी हैं। अपने में फाइट करने से कुछ नहीं होगा, कोऑपरेट करो, बाद में स्प्लिट कर लेंगे फेयर एंड स्क्वायर। बार्बिल बोलता है शैकी को कैसे स्प्लिट करेंगे? शिकी कहता है वो उस बंदे के साथ जाएगी जिसने उसकी सबसे ज्यादा मदद की। क्यों बोलता है सही कहा, तो सब दूर रहो। जॉन बोलता है नहीं, वो उस बंदे को चूज करेगी जिसके पास सबसे ज्यादा ट्रेजर होगा। ये डायलॉग सबकी पर्सनैलिटीज को परफेक्टली दिखाता है। न्यूगेट कूल बनने की कोशिश करता है और कहता है मैं उसे बस फ्रेंड के तौर पे बचाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे प्यार कर ले तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं। स्टूसी तुरंत रिएक्ट करती है क्या मतलब न्यूगेट? ग्लोरियोसा सोचती है अगर मैंने शैकी को बचाया तो रॉजर मुझे शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ये थोड़ा आयरॉनिकल है अपने प्यार से थैंक यू लेना उस लड़की को बचाने के लिए जो इसका रियल लव इंटरेस्ट है। स्ट्रूसन बोलता है कि वोंगजी आइलैंड पर ही रुक गया है और बार में किसी को आने नहीं दे रहा। लिलिन कहती है तुम सब बेवकूफ हो, चाहे दुनिया कल खत्म हो जाए शैकी तुम्हारी तरफ नहीं दिखेगी। इस फ्लैशबैक में ओडा फिर से हिंट देता है काइडो के डेविल फ्रूट के बारे में। काइडो पूछता है लिलिन क्या तुम मुझे वो डेविल फ्रूट दोगी? शुरू में लगता है क्यों देगी, लेकिन ओडा ने इस आइडिया को बिल्ड किया है काफी टाइम से। फिर सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन की तरफ। ड्रैगन किया उसका फायदा उठाता है और ट्विंस बेबीज यानी शैंक्स और शैमरॉक को बचा लेता है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों ट्विंस अलग अलग रास्ते चूज करते हैं। शैंक्स एक हीरो बनता है जबकि शैमरॉक एक विलन टाइप। फिर और भी हाइप मोमेंट हम देखते हैं जहां रॉजर पायरेट्स भी गॉड वैली पहुंच जाते हैं। रॉजर कहता है मैं शैकी को बचाने जा रहा हूं, तुम लोग ट्रेजर्स ले लो, लेकिन उसका क्रू उसकी बात इग्नोर करती है और उसके ऊपर से सीधा दौड़ पड़ती है शैकी की तरफ। यहाँ पे ओडा का ह्यूमर दिखता है, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। फिर गॉड्स नाइट्स को भी प्रेजेंट किया जाता है जैसे चैप्टर 1196 में जो सीन हमने देखा था, ये उसका फुल पेज वर्जन है। दो नए नाइट्स भी दिखते हैं, एक बड़ा येटी जैसा क्रिएचर जिसके हॉर्न्स और विंग्स भी हैं और एक औरत जिसके हॉर्न्स है, शार्प फैंग्स, ब्लैक एंड व्हाइट मेसी हेयर, सनग्लासेस और सिगार। काफी बैडास डिजाइन है। उसके बाद मरीन्स गॉड वैली में पायरेट्स को रोक नहीं पाते जो हर तरफ से आ रहे थे और हमें याद है मॉर्गन ने न्यूज लीक किया था जिसकी वजह से सबको पता चला रियली लेजेंड बंदा है वो। और चैप्टर एंड होता है एक और एपिक डबल पेज के साथ जहाँ पे गार्प की फ्लीट गॉड वैली पहुंचती है। गार्प अपने फिस्ट से कुछ पायरेट्स की तरफ फेंक कर अटैक करता है
जबकि मरीन्स आइलैंड पर इमोशनल हो जाते हैं रीइंफोर्समेंट्स आने पे। और चैप्टर एंड होता है एक और बड़ा क्वेश्चन छोड़ के। रॉक्स अपनी फैमिली को बचाने के लिए आया था, लेकिन क्या ऐसा होगा कि रॉजर और गार्प दोनों उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं? मे बी ओडा इज कुकिंग अगेन। सो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दो ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर की ब्रेकडाउन मिस ना करो। और अभी स्क्रीन पे एक और वन पीस वीडियो है, उस पे क्लिक करो और जर्नी कंटिन्यू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।